दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज आपको हम बताने वाले हैं कि डक्टेबल एसी कैसे काम करता है, कैसे कूलिंग करता है। इसका पूरा कूलिंग प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बीच में से कट मत करिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डक्टेबल एसी का यह इंडोर यूनिट है और डक्टेबल एसी का ये आउटडोर यूनिट होता है। तो हम शुरू से बताने वाले हैं। जैसे डक्टेबल एसी का इंडोर ये हमारा कूलिंग यूनिट होता है, ये कूलिंग करता है। और उसके बाद आउटडोर यूनिट को हम हीटिंग यूनिट कहते हैं, मतलब ये हीट करने का काम करता है, इसलिए इसे हीटिंग यूनिट कहा जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डक्टेबल एसी कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, ये डक्टेबल एसी का पूरा आउटडोर है और इस आउटडोर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है कंप्रेसर। तो ये 8 टन का डक्टेबल एसी है, इसमें स्क्रॉल कंप्रेसर लगा है। मतलब कि ये जो कंप्रेसर यहाँ आपको दिख रहा है यह स्क्रॉल कंप्रेसर होता है, इसका नाम स्क्रॉल कंप्रेसर होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हमारा ये होता है, मतलब इंडोर आउटडोर ये दोनों मिला करके इस सब में गैस भरा होता है, साइकिल में पूरा गैस भरा होता है। ये प्रोसेस जानेंगे कैसे काम कर रहा है। तो देखिए होता क्या है कि ये जब कंप्रेसर हमारा चालू होता है, डक्टेबल जब कंप्रेसर चालू होता है, स्क्रॉल कंप्रेसर चालू होता है, तो होता क्या है कि यहाँ पर जो पतली लाइन होती है डिस्चार्ज लाइन से कहते हैं। तो मतलब कि कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है, मतलब यहाँ से गैस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में निकलता है। तो ये लाइन हमारी गर्म होती है, क्योंकि गैस का गुण होता है कि हाई प्रेशर रहेगा तो यहाँ पर वो गैस गर्म करने लगती है। तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में गैस यहाँ से निकलेगी और ऐसे घूमते हुए ये यहाँ चली जाती है हमारे कंडेंसर में। मतलब ये हमारा कंडेंसर होता है, यहाँ डिस्चार्ज लाइन वाला जो लाइन होता है ये कंडेंसर में इनपुट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और भी लगा हुआ है, ये होता है हाई प्रेशर स्विच। मतलब कि अगर कभी कंप्रेसर ज़्यादा प्रेशर कर देता है तो ये हाई प्रेशर स्विच जो हमारा होता है ये कट ऑफ करके कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो ये हाई प्रेशर स्विच होता है जो हमारे डिस्चार्ज लाइन से ही कनेक्ट होता है। अब डिस्चार्ज लाइन हमारे गैस को ऐसे ले जाकर के आप देख सकते हैं, थोड़ा अंदर दिखाइए। यहाँ पर देख सकते हैं ये पतला पाइप यहाँ मोटा हो गया है और यहाँ देखिए ये नीचे तक गया है और कई भागों में देखिए बटा यहाँ से निकला, फिर यहाँ गया, यहाँ से, मतलब कई भागों में कई लाइन निकल करके ये कंडेंसर में एंटर कर जाता है। अब ये कंडेंसर में चला जाता है गैस। तो कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ जो कंडेंसर लगा है ये फिन्स एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। सामने दिखा दीजिए, ये होता है फिन्स एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कि इसमें गैस एंटर किया है, यहाँ से ऐसे इसमें घूमेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर यू बैंड बना हुआ है, इसे हम यू बैंड कहते हैं, यू बैंड होता है। इस साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर यू बैंड बने हुए हैं, तमाम लाइट इधर लाइए, यू बैंड यहाँ पर तमाम लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू बैंड ही है। तो ये क्या देखिए अंदर तक पूरा बना हुआ, देखिए अंदर तक दिख रहा है। अब क्या होता है कि इसमें गैस हमारी घूमती है ऐसे, तो कंडेंसर में ऊपर के साइड में गैस अवस्था में होता है और उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे नीचे जाता है। मतलब ये मुड़ने के कारण प्रेशर में कमी आती है और नीचे जाते जाते ये पहले गैस होता है और नीचे फिर उसके बाद होता है वेपर, मतलब वाष्प बन जाता है और धीरे धीरे नीचे पहुंचता है। जब नीचे के हिस्से में पूरा पहुंच जाता है तो लिक्विड अवस्था में चला जाता है। और देखिए यहीं पर एक फैन मोटर भी लगा होता है, ये कंडेंसर की गर्मी को वायुमंडल भेज देता है। मतलब कि ये जब चलता है फैन तो होता क्या है कि वायुमंडलीय जो एयर होते हैं उनको प्रेशर से यहाँ से खींचेगा और यहाँ पर लाएगा और कंडेंसर और कंप्रेसर की गर्मी को वायुमंडल में भेज देता है, जिस कारण होता है कि यह कंडेंसर गैस को लिक्विड में चेंज कर देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो मेरा कंडेंसर होता है ये प्रेशर कम करके गैस को लिक्विड अवस्था में चेंज करने का काम करता है। अब जब ये नीचे चला जाता है लिक्विड अवस्था में तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ये ट्यूब निकला हुआ है ये कंडेंसर का, ये देखिए यहाँ पर ये अभी कनेक्ट नहीं किया गया है, ऐसे बांध दिया गया तो इसमें डस्ट ना जाने पाए। तो अब यहाँ पर आता है, इसको यहाँ से पाइप कनेक्ट हो करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर भी देखिए एक पतला पाइप है, मतलब कि यहाँ मोटा ही पता है ये 3/8 और ये जो है 3/8 का पाइप होता है। यहाँ पर आ गया, मतलब कि जो हमारा आउटडोर में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये पाइप दिया जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से निकल करके ये यहाँ से कनेक्ट हो करके यहाँ ये पॉलिथीन बांध दिया गया तो इसमें डस्ट ना जाने पाए, तो आप समझ जाइएगा। तो यहाँ से निकल करके पाइप कॉपर की कनेक्ट होती है। जो हमारा ये होता है इंडोर यूनिट, इसमें आ जाता है ये इंडोर यूनिट का ये लिक्विड लाइन होता है जिसे हम लिक्विड लाइन कहते हैं। मतलब कि इंडोर आउटडोर के बीच में जो लाइन पतली से लगी होती है इसे हम लिक्विड लाइन कहते हैं। अब क्या होता है कि लिक्विड हमारा ये गर्म अभी
कंडेंसर भी गर्म था। अब ये गर्म करते करते ये लिक्विड हमारा ऐसे घूमते घूमते, अब देख सकते हैं ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है फिल्टर ड्रायर, इसे हम फिल्टर ड्रायर कहते हैं। तो अब गैस हमारा जो लिक्विड में था वो फिल्टर ड्रायर में आ गया। इस फिल्टर ड्रायर में जो लिक्विड है वो साफ होता है, उसके अंदर जो गंदगी डस्ट होता है, नमी होती है, वो सभी यहाँ पर क्लीन हो जाते हैं। नमी को ये सोख लेता है ये, और उसके बाद जो है, उसके बाद फिर जो है यहाँ से आगे बढ़ता है। ये अभी लिक्विड ही होता है, यहाँ से आते आते ये होता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो जैसे हमारे फ्रिज में और छोटी एसीओ में कैपिलरी ट्यूब लगाता है, वैसे ही यहाँ पर ये होता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये क्या करता है कि जब गैस यहाँ से एंटर करता है तो इसके अंदर बहुत कम व्यास होती है, और जब कम व्यास हो जाएगी तो क्या होता है कि यहाँ पर इधर गर्म रहेगा, और थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, गर्मी को यहाँ पर मतलब प्रेशर कम होने के कारण, इसका दबाव पड़ने के कारण जो है आगे जैसे निकलता है ठंडा होने लगता है। तो ये थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जो है इसके पहले गर्म रहेगा, इसके बाद ठंडा होगा। मतलब ये प्रेशर को कम करके, मतलब रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करके, लिक्विड के प्रेशर को ये कम करके आगे भेजता है, इसलिए ठंडा होने लगता है। अब आप देख सकते हैं कई लाइन में डिवाइड कर दिया है, और ये कई लाइन से डिवाइड करके आगे वो ऑपरेटर में भेज देता है। और यहाँ पर कुछ लगा वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आपका देखिए ये लगा हुआ बाईपास लाइन, इसे हम बाईपास लाइन कहते हैं। होता क्या है कि जो हमारा ये थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व है, मतलब कि अगर आगे ब्लॉक हो जाता है, किसी कारण चोक हो जाता है, डस्ट आ जाता है, तो ये बाईपास मतलब कि यहाँ से अपने गैस को, वाल्व को खोल करके यहाँ फ्लो करके यहाँ सेक्शन लाइन के जरिए कंप्रेसर में भेज देगा। इससे कंप्रेसर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और इससे क्या होगा, कंप्रेसर खराब होने से बचता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ और निकला हुआ है, ये होता है इसका कैपिलरी ट्यूब होता है। इसमें देखिए यहाँ पर सेंसर भी लगा हुआ है। तो होता क्या है कि ये सेक्शन लाइन जो हमारी ठंडी होती है, ये सेंसर हमारा ठंडा होता है, और इसके अंदर भरा होता है रेफ्रिजरेंट, इसमें भरा होता है। तो इससे क्या होता है, सेंसर से दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के कारण यहाँ पीछे जहाँ दबाव पड़ेगा, तो ये होता है जो हमारा मतलब थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व का ये बैलोज, इस पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने के कारण क्या होगा कि इसका व्यास कम होगा, और उससे दबाव कम होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये कह सकते हैं जब हमारे रूम में ठंडक कम रहती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर व्यास ज़्यादा होता है, यहाँ पर व्यास निकला रहता है, ज़्यादा व्यास, ज़्यादा गैस फ्लो करेगा तो ज़्यादा कूलिंग करेगा। और जैसे रूम में कूलिंग कर लिया अच्छे से, तो वैसे क्या होता है, इस सेंसर का यहाँ पर जो कूलिंग कैसे दबाव पड़ता है, और रेफ्रिजरेटर जब यहाँ पर ये जो गैस इसके अंदर जब दबाव डालती है, तो दबाव पड़ने के कारण ही क्या होता है कि प्रेशर यहाँ पर कम होने लगता है, और कम मतलब कम लिक्विड निकलता है। जब कम रेफ्रिजरेटर निकलेगा तो कम ठंडा करता है। तो ये क्या है, टेम्परेचर के हिसाब से थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व एडजस्ट करता है व्यास को, एडजस्ट करता है कूलिंग को। इसके बाद आगे बढ़ता है, तो यहाँ देखिए इतने लाइनों में बढ़ गया है, जैसे इसके पहले बताया कि वो ऑपरेटर में चला जाता है। अब यहाँ से निकल करके आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये वो ऑपरेटर में कैसे एंटर करता है, इधर लाइए फोटो, चलिए इस पर आइए, ब्रेक। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूज। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका मतलब कि जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व से, एक्सपेंशन डिवाइस से जो पाइपें आई थी, मतलब 6-7 लाइनें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर देखिए ये सब एओ ऑपरेटर से कनेक्ट हो जाती है, मतलब हमारे इंडोर में यहाँ पर देखिए पाइपें हैं। तो ये जो एओ ऑपरेटर आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाइए, ये जो एओ ऑपरेटर ये होता है एओ ऑपरेटर, मतलब कि कूलिंग कॉइल इसे कहते हैं। तो जो हमारा इंडोर यूनिट होता है इसका एफसीयू या एचयू इसे कहते हैं। तो इसी में यहाँ पर गैस मतलब लिक्विड एंटर किया है, और इसके बाद यहाँ पर ठंडा कर रहा है, एओ ऑपरेटर में घुस गया। अब एओ ऑपरेटर ठंडा करने लगता है। तो जब एओ ऑपरेटर ठंडा करने लगता है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लोअर भी लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लोअर लगा हुआ है। इस ब्लोअर को चलाने के लिए, इस ब्लोअर को चलाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर 3 फेज का मोटर भी लगा, ब्लोअर मोटर लगा हुआ है। तो ये ब्लोअर मोटर क्या करता है, बेल्ट के द्वारा इसको चलाता है। तो यहाँ जो ठंडक होती है इसको खींच करके डक्ट के माध्यम से सभी रूमों में भेज देता है। यहाँ जो डक्ट है यहाँ पर ठंडा एयर आने लगता है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, जैसे देखिए जब ये हमारा ब्लोअर चलता है तो यहाँ से एयर खींचेगा, यहाँ से खींचेगा। तो जब ये दोनों साइड से यहाँ से खींचता है तो होता क्या है कि इधर आ जाइए हम। अब यहाँ देखिए ये हमारा जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर देख सकते हैं जो पीछे का हिस्सा है एओ ऑपरेटर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है, पूछ करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक फिल्टर लगा होता है, एयर फिल्टर।
तो होता है कि जब ब्लोअर घींचता है तो यहाँ से खींचेगा तो ये मतलब रूम के हॉल के एयर को यहाँ से खींचेगा, जो गर्म वायु होगी इसको खींचेगा तो ये फिल्टर इसको छान देता है। छानने के बाद क्या होता है, फिर डस्ट सब इस पर इकट्ठा हो जाएगा और जो शुद्ध एयर होगा यहाँ पर जाएगी और यहाँ से ये जो फिन्स लगे हुए हैं, ये मतलब कि फिन्स के जो यहाँ पर फिन्स लगा है इसमें देखिए गैपिंग दिया हुआ है, तो इससे छनेगा। तो एयर जब ये ठंडा है और एयर इससे छन करके जाएगा, तो जब एयर छन करके जाएगा तो हमारे रूम में, हमारे हॉल में कूल एयर ही जाएगी, फ्रेश एयर जाएगी। तो ये होता है फिन्स एंड ट्यूब टाइप एओ ऑपरेटर। इसके बाद क्या होता है, यहाँ ठंडा करते हुए घूमते घूमते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोटी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, ये होता है सेक्शन लाइन। तो जैसे ये ऑटो मतलब इंटर करके डिवाइड हुआ था, ऐसे हमारा ये जो होता है पाइप, ये वाला सेक्शन लाइन वाला, ये भी क्या होता है कि ऑटो लाइन से मतलब इकट्ठा हो करके, जैसे एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है, देखिए आप एक मोटा पाइप आपको अंदर दिख रहा होगा, थोड़ा आइए देखिए ये अंदर, देखिए वहाँ पर मोटा पाइप दिख रहा है, उतना क्लियर के अंदर है वो, तो वही मोटा पाइप हमारा जो है यहाँ से निकलता है। अब इसके बाद आगे आ जाइए, तो इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये मोटा लाइन यहाँ पर आ गया, तो इससे इंटर किया था और इससे वापिस आ रहा, मतलब ये सेक्शन लाइन हमारा होता है, इसे हम इधर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सेक्शन लाइन है, तो ये वो ऑपरेटर ठंडा कर रहा था, उसका गैस वापस जो रिटर्न इस सेक्शन लाइन में आती है, सेक्शन लाइन भी हमारा ठंडा करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेंसर लाइन, इस बारे में पहले आपको बता ही दिया है। अब सेक्शन लाइन के द्वारा यहाँ पर ठंडा करते हुए हल्का ठंडा रहेगा, इसका ये वो ऑपरेटर से कम ठंडा होता है ये। अब यहाँ मोटे वाले लाइन से, ये जो मोटा व्यास का है लाइन, यहाँ से निकल करके सेक्शन लाइन है, ये वापस देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारे आउटडोर में, आउटडोर के सेक्शन लाइन में यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से एंटर करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एंटर करेगा, देखिए एक मोटा लाइन यहाँ पर, ये वाला जो मोटा लाइन हमारा नीचे से आया हुआ है, देखिए यहाँ पर नीचे से आया हुआ देख सकते हैं अब ये वाला। अब ये हमारा सेक्शन लाइन होता है, ये अभी ठंडा रहेगा, इससे यहाँ से हमारे फिर कंप्रेसर में वापस चला जाता है ये गैस, मतलब जो हमारा ये क्या नाम रेफ्रिजरेंट होता है, तो अभी यहाँ से वापस इसमें कंप्रेसर में चला जाए, यहाँ से निकलता है, यही साइकिल बार बार होती रहती है और हमारा जो है एसी मतलब डक्टेबल एसी ठंडा करती रहती है। तो ये कंप्लीट आपको हमने पूरा बताया, मतलब कि जो हमारी डक्टेबल एसी है ये पूरा कंप्लीट मतलब कैसे ठंडा करता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम पूरा इसका हमने बता दिया कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, नए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको नई नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।